नमस्कार। कर्क राशि पर बहुत डिमांड लोगों की आई है कि आप इसका संक्षेप में और विश्लेषण करें और हमें ग्रहों की स्थिति को बताएं, क्योंकि कर्क राशि की स्थिति इस समय कुछ असमंजस में है और कुछ ग्रहों का समीकरण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह कितना पॉजिटिव होगा और कितना निगेटिव होगा और 2024 में किसका इफेक्ट क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि वाले जो भी हैं, ये राशि बनती है 3 नक्षत्रों से मिलकर के। पहला है पुनर्वसु चतुर्थ चरण और दूसरा है पुष्य नक्षत्र और तीसरा है श्लेषा। श्लेषा नक्षत्र अपने आप में एक अद्वितीय नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी सर्प देवता है। सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए श्लेषा नक्षत्र वालों को। गंडमूल शांति भी करानी चाहिए, नहीं तो जीवन में कई प्रकार की अनियमितताएं, उतार चढ़ाव, परेशानी देखने को मिलती है। कई बच्चों को वाणी दोष, कानों की समस्या, कफ एंड कोल्ड, एंग्जाइटी, तनाव तथा चिंता, इमोशनल हाइपर सेंसिटिव रहते हैं और उनको नकारात्मक सोच जल्दी आ जाती है, इमोशनल होते हैं। अब इनकी जो दशा है कौन कौन सी चल रही है ये देखते हैं। जिनके ऊपर इस समय कर्क राशि वालों के शनि की दशा बाल्यावस्था में खत्म हो जाती है पुष्य नक्षत्र की, और श्लेषा नक्षत्र की बुध की दशा शुरू होती है जन्म के समय। पुनर्वसु नक्षत्र की मात्र 4 वर्ष की बृहस्पति की होती है। तो शनि जो है पुष्य और पुनर्वसु को तो मिलता है, लेकिन श्लेषा नक्षत्र को बुध की दशा मिलती ही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि शायद वृद्धावस्था में कोई इक्का दुक्का आदमी होगा, लास्ट में जीवन के शनि की महादशा आती है जब 90 वर्ष की आयु के बाद। अब कर्क राशि वालों के ऊपर इस समय चल रही है शनि की ढैया। पैरों में दर्द, कष्ट, परेशानी, चिंता तथा रोजगार को लेकर के बहुत बच्चे परेशान हैं। एजुकेशन में इनकी परफॉर्मेंस में परेशानी, या जिस परफॉर्मेंस को की एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिल रही, क्योंकि शनि जब अष्टम में होता है तो इनके एजुकेशन हाउस पर उसकी दृष्टि होती है, इसीलिए परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमारी डिवीजन कैसे बने, कैसी अच्छी पोजीशन आए, परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो। तो इस प्रकार की माता पिता को भी चिंता बनी हुई है। लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं उनकी नौकरी को लेकर के बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जिनकी दशा बुध की दशा चल रही है, कुछ विदेश पलायन कर जाएंगे और कुछ घर से बाहर जाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और कुछ लोग इंजीनियरिंग, वकालत या किसी भी अन्य एक व्यवसायिक कोर्स करेंगे तो उनको लाभ होगा। और हम नई बात ये बताना चाहेंगे, भाग्य स्थान पर कर्क राशि के राहु इस समय विद्यमान है। राहु सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। अचानक एकदम लॉटरी खुलती है, अचानक भाग्य उदय होता है। और आज के समय में इसलिए चल रहा है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि लास्ट वाली राशि है और वो जाते जाते कुछ भी देकर जा सकता है। राहु भाग्य स्थान में, कर्म स्थान, नौकरी स्थान, व्यापार स्थान, पिता का स्थान में बृहस्पति, तो बृहस्पति भाग्य स्थान का लॉर्ड वहां शुभ फल देगा, निश्चित देगा, अगर वो वक्री मार्गी अस्त नहीं तो। इससे भी ज्यादा अच्छी खुशी का समाचार दूंगा कि पूरे वर्ष 2024 में ठीक 4 महीने बिताओ आप, फिर लाभ स्थान में बृहस्पति आएगा। पूरे वर्ष धन का लाभ देने के लिए जाना जाता है बृहस्पति, जबकि लाभ स्थान में हो। देखिए, लाभ स्थान में बृहस्पति लाभ नहीं देगा तो फिर कब देगा। और इसके अतिरिक्त सूर्य, मंगल, केतु ये सब बहुत फायदा देंगे, धन देंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। तीसरे स्थान में केतु आपको हिम्मत इतना देगा, पराक्रम, उत्साह और कॉन्फिडेंस। लेकिन
जो युवा अवस्था के लोग हैं उनके कंधे में राइट साइड का जो शोल्डर होगा, कंधा होगा, गर्दन होगी, उसमें दर्द जरूर होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है भुजाम विदत्ते, भुजा को कष्ट देता है, कंधे को कष्ट देता है। उसकी सर्वाइकल स्पाइन या शोल्डर की जो नसें हैं, स्पाइन है, सिराएं हैं, स्नायु मंडल है, उसमें खिंचाव आकर के दर्द रहता है, ग्रह ये बताता है। इसके अलावा कर्क राशि वालों की इस समय जिनकी भी शुक्र की महादशा चल रही है, जो युवावस्था वाले लोग हैं, खास तौर से पुष्य नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र है उनकी शनि के बाद बुध की महादशा युवावस्था में बीत चुकी होगी, लगभग 30-35 साल की उम्र से पहले। फिर 7 साल केतु भी कष्ट में भुगत लिया होगा। उसके बाद शुक्र की महादशा इनके लिए योग कारक, राज कारक, सुख कारक, धन समृद्धि कारक, भूमि भवन सवारी, प्रॉपर्टी, स्वर्ण रत्न आभूषण तथा समस्त सुखों की देने वाली होती है। कुछ ऐसे सुख भी होते हैं जिनके बारे में हम नहीं बता पाते, तो आपको गूंगा जो व्यक्ति होता है जब उसको अंगूर देते हैं तो ही कांट एक्सप्लेन, बता नहीं पाता स्वाद कैसा है। तो जो सुख की परिभाषा है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे शुक्र की महादशा में किसी को मलाई खाने का शौक है, मलाई मिलेगी, पनीर, घी, दूध, अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छे वस्त्र, डायमंड पहनने का शौक होता है। महिलाएं खास तौर से जिनकी कर्क राशि और शुक्र की महादशा चल रही है, वो इस टाइम सोने, चांदी, हीरे मोती में खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे वाहन है, नौकर चाकर है, काम करने वाली दो उनके घर में लगी हुई है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रहे हैं। अब आया श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र वालों के लिए भी जन्म के समय बुध की महादशा बीतने के बाद केतु की दशा बड़ी कष्ट देती है इनको। फिर युवा अवस्था में शुक्र की दशा में सुख भोगते हैं, और सूर्य की दशा में विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण, तीर्थाटन, तीर्थ भ्रमण भी होता है। और चंद्रमा की दशा में राजा की तरह से हीरे मोती मणि माला, और अध्यात्म में डिपेंड करता बृहस्पति कैसा है, वो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। रामचरितमानस, उपनिषद, पुराण, गीता, भागवत सब अध्ययन करते हैं। और महिलाएं खास तौर से कोई सा व्रत नहीं छोड़ती, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सारे व्रत करती हैं और उनको पुण्य का लाभ मिलता रहता है। ये बात कौन बताएगा आपको? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आपके भाग्य में सुनना लिखा हुआ है। जो भक्ति भाव वाले लोग हैं उनको वैसा ही प्रसंग सुनने को मिलता भी है। चंद्रमा की महादशा में इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्क राशि वाले अपना साधन ढूंढते हैं कि अध्यात्म में सब कुछ रखा हुआ है। भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सब करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए खास तौर से जो दशाएं हैं वो अच्छी शुभ फल प्रदान करती हैं। तो आगे भी इसी क्रम में हम पुष्य नक्षत्र के बाद श्लेषा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे, और सिंह राशि पर भी जैसे कि लोगों की डिमांड आई हुई है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।